सो हे गाइस, दिस इज़ कोडिंग विद स्वयं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कोडिंग की हेल्प से कैसे एक न्यू कैलकुलेटर बना सकते हैं, जो कि मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही सीखा है। मैं भी आपकी तरह बिगिनर हूँ। बाकी चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखते हैं कि हम कैसे कोडिंग की हेल्प से एक न्यू कैलकुलेटर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना है अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो कोडिंग करने के लिए हमें पड़ेगी एक कंपाइलर की ज़रूरत, जो कि हमने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, कोड ब्लॉक्स एप्लीकेशन। तो चलिए उसको करते हैं ओपन। अगर आपके पास कोड ब्लॉक्स एप्लीकेशन नहीं है और आप भी कोडिंग करना चाहते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, वहाँ पे जाके सर्च करो कंपाइलर। तो वहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो किसी से भी आप कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम कोड ब्लॉक्स एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले सिंपली हमें जाना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे। उसके बाद कंसोल एप्लीकेशन, फिर गो करना है। उसके बाद C++ सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल, जैसे हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर लिख देते हैं। वैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर। उसके बाद फिर क्या, एंटर। इसके बाद यस करना है। उसके बाद फिनिश, फिर दोबारा से यस। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जब आप सारी परमिशंस को अलाउ कर दोगे या फिर आगे बढ़ते रहोगे, तब फिर आपको यहाँ पे सोर्सेज वाले ऑप्शन में जाना है, फिर मेन CPP, और फिर यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, बेसिक स्ट्रक्चर कोडिंग का। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे कोडिंग, जो कि है कैलकुलेटर की। तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मुझे याद भी हो गया थोड़ा बहुत। तो अब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड IOStream। ओके, जैसे हमने ये लिखा, उसके बाद करेंगे हम एंटर। फिर यूजिंग नेम स्पेस STD। इसका काम क्या है, ये करता है कि हम, अगर हमने यूजिंग नेम स्पेस STD लिख दिया, तो हम मतलब कॉट और सिन का यूज़ कर सकते हैं इसमें। कॉट मीन्स कंसोल आउटपुट और सिन मीन्स कंसोल इनपुट। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इंट मेन। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद ये क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डबल, DOUBLE। ओके, क्योंकि अगर हम फ्लॉट का यूज़ करते तो डेसिमल नंबर्स तो हम लिख सकते थे, लेकिन कम, उतने ज़्यादा नहीं। मतलब डबल में हम बड़े बड़े नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे ए लिखा और कॉमा, सॉरी, कॉमा फिर बी। तो ए भी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम दो नंबर का ही कैलकुलेट करेंगे, 1 और 2। ऐसे जैसे एक नंबर हो गया 1 2 3 4, दूसरा नंबर हो गया 2 3 4 5, जो भी। तो इन दोनों को आपस में गुणा भाग जो भी होता है वो सब करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से ये किया, तो डबल के साथ। और हमें करना क्या है इसमें, ए बी का प्लस करवाना है, सम किया। ए बी का माइनस करवाना है, तो माइनस के लिए रिमूव होता है, लेकिन शॉर्ट में हम REM लिख देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टी लिख देते हैं। उसके बाद डिवीज़न के लिए DIV लिख देते हैं। शॉर्ट इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम इससे भी चल जाएगा। उसके बाद सेमी कॉलम लगा के एंटर किया। अब बारी है हमें कोड लिखने की। कोड मीन्स कंसोल आउटपुट, मतलब जो कि हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो चलिए लिखते हैं COUT, कंसोल आउटपुट। फिर ये वाला साइन याद नहीं आ रहा मेरे को किस चीज़ का होता है, लेकिन हमें ये लिखना है। ग्रेटर देन या लेस देन का होता है शायद, मतलब उसी का ही होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो रहा थोड़ा। फिर उसके बाद ये किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। उसके बाद हम एंटर 2 नंबर्स, ये लिखा। और इसके बाद हमने ये लगा दिया, ताकि ऐसा लगे कि हमें कुछ नंबर यहाँ पे लिखना है। स्क्रीन पे हमें दिखेगा कि एंटर 2 नंबर्स, मतलब जो भी हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, उसके बाद सेमी कॉलम। ओके, फिर सेमी कॉलम लगाना तो ज़रूरी है, नहीं तो एरर दे देगा। एंटर किया, फिर सिन मीन्स कंट्रोल इनपुट, मतलब सॉरी, कंसोल इनपुट। फिर स्पेस दिया, फिर ये वाला साइन लगेगा इस साइड, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है इस साइड वाला। उसके बाद
दोबारा से हमें डबल इन्वर्टेड ना ये नहीं लगाना। अब सिंपली हमें लिखना है ए एंड क्या बी, ओके, सेमीकोलन। ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि एंटर टू नंबर्स, तो टू नंबर्स क्या, ए और बी, तो हमारे पास वो आ जाएगा कि एंटर टू नंबर्स, तो दो बॉक्सेस हो जाएंगे, ए बॉक्स और बी बॉक्स। तो मतलब ए बॉक्स में हमें जो भी लिखना है वो लिखेंगे हम ए में, इसलिए हमने ए लिखा यहाँ पे और बी लिखा, ताकि हम मतलब बी बॉक्स में जो भी हमने 1 2 3 4 लिखा वो उसमें आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इसको, एंटर एंटर, डबल एंटर मार दिया। अब लिखेंगे हमें करवाना क्या है इसमें, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है या डिवीज़न करवाना है। तो हमें तो सब कुछ करवाना है, तो इसलिए सम, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, फिर सिंपली सेमी कॉलम लगाया, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम रिमूव, REM शॉर्ट फॉर्म, जो कि हमने ऊपर लिखे है ना, जो हमने ऊपर लिखे हैं सम, रिमूव, मल्टी और क्या है डिवीज़न, तो ये सबको हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिखते हैं इज इक्वल टू, रिमूव का क्या होगा, ए माइनस बी, फिर सेमी कॉलम, फिर मल्टी, MULTI, इसका क्या होगा, इज इक्वल टू ए, मल्टीप्लाई के लिए ए मतलब शिफ्ट +8, फिर बी, फिर डिवीज़न के लिए DIV इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद जो कि हमें ये सब तो हमने इसके फॉर्मूले लिखे, ये सब प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट वो होगा जो हम कोड के अंदर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं COUT कोड, फिर ये लगाया, फिर पहली वैल्यू हमें जैसे a प्लस बी, तो ये सब सम होता है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं एडिशन, जो भी लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो, लेकिन मैं एडिशन लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद ये लगाया ताकि हमें लगे कि हाँ ऐसा आ जाएगा ना यहाँ पे एडिशन, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट, फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि जो इन दोनों को प्लस करके हुई है। तो लिखते हैं एडिशन, क्या लिखना है, एडिशन लिखा, उसके बाद ये लगाया, स्पेस दे के लगाते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम सम, ओके। हमारा इतने में काम चल जाता, लेकिन हमें लिखना ऐसे है कि रो वाइज, पहले सम, फिर उसके बाद रिमूव, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीज़न, मतलब एक एक करके लिखना है सब। तो इसलिए हम इसके बाद लगाएंगे एंड एल, ENDL, ओके। फिर यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में एंटर, COUT, फिर दोबारा से ये, फिर इस बार हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, रिमूव के लिए मतलब सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, या रिमूव भी लिख देंगे फिर भी काम चल जाएगा, सब्ट्रैक्शन लिख देंगे फिर भी चल जाएगा, माइनस लिख देंगे फिर भी चल जाएगा। तो फिर से वही, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। बाकी ये फिर सम हो गया, इसके बाद रिमूव है ना, तो रिमूव किया ये, फिर एंड एल, इसके बाद सेमी कॉलम वापस से लगाए, फिर एंटर, फिर कोड, फिर ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इस बार मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखेंगे, MULTI, मल्टीप्लिकेशन लिखा, ओके, एंटर हो गया। ये क्या, मल्टी लिखा था ना, ठीक है, ओके। उसके बाद ये किया, फिर एंड एल, फिर एंटर किया, फिर कॉट, उसके बाद कॉट के बाद क्या लगेगा, कॉट के बाद यहाँ पे आएगा डिवीज़न के लिए, हम डिवीज़न लिख देते हैं, चलो DIVISIN, डिवीज़न। फिर ये नहीं, पहले ये तो लगाओ, ये क्या, स्पेस देके करेंगे ना, थोड़ा अच्छा लगे कोड। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे डिवीज़न करवाना है तो DIV, जो कि हमने ऊपर लिखा है फॉर्मूलों के साथ, ये किया। फिर इसके बाद एंड एल, ताकि वो नीचे वाली लाइन में आ जाए, फिर ये
फिर एंटर। अभी हमारा पूरा कोड लिख चुके हैं, लेकिन अभी रिटर्न 0 लिखना बाकी है। मतलब लिखना तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ये होता है। रिटर्न 0 लिखा। तो फाइनली हमारा कोड जो कि हमने लिख दिया है, कम से कम कितने लाइन का है, 23, मतलब स्पेस मिला के 23 हो रहा। बाकी चलिए करते हैं इसको रन। तो रन करने के लिए सिंपली F9 होगा आपके कीबोर्ड में, और अगर F9 नहीं है, मतलब सबके कीबोर्ड में होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको माउस से ही करना है तो ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये सेटिंग प्लस ऐसा कुछ ऑप्शन बना है यहाँ पे, बिल्ड एंड रन, मतलब प्रोग्राम को रन करना है यहाँ से। तो रन किया, एरर तो नहीं आया, नहीं। फुल स्क्रीन कर देते हैं। एंटर 2 नंबर्स, मतलब कैलकुलेटर तो हमारा बन गया। अब एंटर करते हैं, जैसे कुछ भी कर दो। 1 किया, फिर एंटर, फिर 2, फिर एंटर किया। तो देखो 2 और 1 कितना होता है, 1 2 3 होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में क्या आया, -1, 1 -2 कितना, -1, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। तो ऐसा ही कैलकुलेटर बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे 1 और 2 का तो कोई भी हो जाता है, क्योंकि एक एक वैल्यू है, कुछ बड़ी वैल्यू करो। तो चलिए बड़ी वैल्यू करते हैं। कट किया, दोबारा से गए, कुछ बड़ी वैल्यू, जैसे कि हम क्या प्रिंट करें, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, 5 6, एंटर, लिखा कुछ भी लिख दिया, फिर एंटर किया। तो देखो सबका वो आ गया, जो भी कैलकुलेशन हुई वो सब यहाँ पे आ गई। तो इसी तरह हम कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो गाइस कैलकुलेटर तो हमारा बन चुका है। अगर आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे फाइल का, ये कोने में फाइल का ऑप्शन, इस पर गए तो यहाँ पे सेव एज अ फाइल, नहीं सॉरी, सेव प्रोजेक्ट एज ये है। तो इस पर जाके आप लोग सेव कर सकते हैं। बाकी हमारा कैलकुलेटर तैयार है। अगर आप भी सीख गए हो, अगर आपको भी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुझे ये बताना कि मैंने इसमें क्या गड़बड़ की है। वैसे तो मुझे लग रहा है सब कुछ सही है, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल हो, मैं तो बिगिनर हूँ। अगर मैंने कुछ भी गलती की हो या फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक हो इसे करने की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय।